ओम शांति। 8 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे तुम यहाँ राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। राजाई के लिए यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। अर्थात बाबा जो हमें ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वो हमें राजाई पाने के लिए पढ़ा रहे हैं। और बाबा के राजयोग की पढ़ाई के दो फायदे हैं। एक तो हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, सतयुग है, उसमें हमें राजाई का राज मिलेगा। और दूसरा जो हमारा ये जीवन है, ये बहुत सुंदर बन जाएगा। सब तरफ से आपको सफलता मिलेगी, चारों तरफ से खुशियाँ आएंगी बाबा के ज्ञान का चिंतन करने से। अगला पॉइंट है, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है। देह अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। अर्थात हमें हर क्षण याद रखना है कि हम कहीं बाबा के ज्ञान के इतर तो नहीं चल रहे हैं। हमें बाबा के ज्ञान के अनुरूप ही चलना है। सबके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना है, खुद से भी अच्छा व्यवहार करना है। और इस संसार में सभी आत्माओं को आत्मा समझना है, न अपने देहभान में न बाकी आत्माओं के देहभान में आना है। किसी को भी हमें देह नहीं समझना है, सभी को आत्मा समझना है। बाप का बच्चा बनकर कोई भी भूल हमें नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको बाबा के ज्ञान का पता है तो आपकी गलती क्षमा नहीं होगी, क्योंकि हम सबको सारी बातें पता है। जो बच्चे अनजान हैं, अगर वो गलती करते हैं तो उनकी गलतियां क्षमा कर दी जाएंगी। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने बाप को याद किया है तो आपका भाग पद्मा पदम भाग्यशाली हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसका 100 गुना दंड भी हमें मिलेगा। इसलिए हमें बहुत ख्याल रखना है, बहुत अटेंशन रखना है, बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनना है। और जो माया आके हमें ज्ञान से इधर उधर ले जाती है, उससे हमें बहुत अटेंशन रख के चलना है। कहीं माया की वजह से हम किसी से जाने अनजाने ईर्ष्या द्वेष तो नहीं करने लगे। अगला पॉइंट है, अपने बचनों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगी। अर्थात हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, जैसे मैं इस मुरली के माध्यम से आपको बाबा के बारे में बताती हूँ, तो सबको, मुझे भी और सबको इस बात का याद रखना है कि मैं एक आत्मा हूँ, ना कि शरीर। और मैं सभी आत्माओं को परमात्मा का ज्ञान बता रही हूँ। इस बात का अभ्यास करना है, मुझे भी और आपको भी। और इस बात का ध्यान रखना है कि हम ये बाबा का सिखाया हुआ ज्ञान सभी आत्माओं को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सुना रहे हैं। अगर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि बाबा ने इस ज्ञान को बताया है, तो हमारे अंदर एक अलग सी ताकत रहेगी, अलग सी हमारे बातों का लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लोग हमारी बातों से प्रभावित होंगे, बाबा के ज्ञान का लोग आसानी से अनुसरण करेंगे और अपने जीवन में बहुत आसानी से इसको धारण भी करेंगे। अगला पॉइंट है, अविनाशी नशे में रहे रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। अर्थात हमें इस बात का नशा रहना चाहिए कि परमात्मा हमें मिला है, हमें भगवान मिला है और हमें वो ऐसा ज्ञान देता है जो इस संसार के धन दौलत से भी बढ़ के है। इस संसार की धन दौलत कोई हमसे ले सकता है, ये सब चीज़ें हमसे छीन सकती हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान हमसे कोई नहीं छीन सकता है। और परमात्मा के ज्ञान द्वारा ना जाने कितने हम धन दौलत कमा सकते हैं अपने जीवन में और अपने जीवन की सफलता को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो इस मौज में हमें रहना है, इस खुशी में हर क्षण रहना है कि हमें स्वयं परमात्मा आए हैं पढ़ाने के लिए। परमात्मा हमें इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं।
अगला पॉइंट है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अर्थात हमारे अंदर इस बात का थोड़ा सा घमंड आ जाता है कभी कभी कि जितना मैं बाबा को याद करती हूँ उतना कोई नहीं याद करता, जितना मैं योग लगाती हूँ उतना कोई नहीं लगाता, जितना मैं बाबा की सेवा करती हूँ, दूसरों को बाबा का ज्ञान देती हूँ, उतना कोई नहीं करता। ये सेवा जो हमारे अंदर एक भान आ जाता है, इन सब को हमें दूर करना है। और जो भी सच्चे मन से आपने सेवा की है तो आपने परमात्मा के लिए की है, आपने अपने भाग्य को ऊंचा बनाया है और परमात्मा को समर्पित करना है। हमें इस बात की भावना नहीं रखनी है कि मैंने किया है, ये सब बाबा हमसे करवा रहे हैं, बाबा चाह रहे हैं तो मैं आप तक ज्ञान पहुंचा रही हूँ। इसलिए हमें समर्पण की भावना रखनी है, परमात्मा को सब कुछ समर्पित कर देना है। इस संसार में सब कुछ परमात्मा का है। इस भावना के साथ आगे बढ़ना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हम केवल ट्रस्टी हैं। बाबा ने हमें कार्य दिया है करने के लिए, हम वो करने आए हैं, बाकी सब कुछ परमात्मा का है। ओम शांति।